नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, दुख के दिन बीते, एक हेडिंग, एक शीर्षक, एक स्टॉक्स पे बिल्कुल फिट बैठता है। दुख के दिन बीते रे भैया, दुख के दिन बीते। तो वो कौन से स्टॉक्स है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि दुख का दिन अब उसका बीत गया है, खत्म हो गया है, अब उसमें हो सकता है सुख के दिन आएंगे। तो वो उस स्टॉक का नाम है जिल, जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। बहुत ही जबरदस्त उसमें एक खबर आ जाई है और उसका इम्पैक्ट जो है चार्ट पर आ गया, फटाक से फुर हो गया, 15% की तेजी आ गई। कैसे, क्या खबर, क्या रहा इसमें, इसको समझते हैं। आपको पता है जी और सोनी के बीच में एक मर्जर हुआ था, दोनों एक होने वाले थे, जिसके वजह से उसमें काफी अच्छा मूवमेंट हुआ था। चार्ट पे चलेंगे तो इतिहास याद आ जाएगा। तो वो उस मूवमेंट के वजह से इस स्टॉक्स में एक जबरदस्त ऊपर की तरफ रैली बना था। यहाँ पे नहीं आ पाएंगे इस जगह पर, और वो रैली जो है आपको लेके चला गया था 500-600 के आसपास चला गया। फिर खबर आई कब, 2000 इसके बाद 21 में ना, 21-22 में आया था कि फिर चला गया 360 के आसपास में। लेकिन जैसे ही पता चला कि नहीं, ये मर्जर में थोड़ा प्रॉब्लम है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गया, दोनों एक दूसरे पे केस कर दिया, जी वाला सोनी वाला, तो विध्वंस हो गया। और ये लगभग स्टॉक 40%, समझिए 40% से ज़्यादा, आधा हो गया। अगर 350 भी माने तो 350 से ये 130 आ गया, उन्हें आधा से भी नीचे आ गया। इसलिए मैंने पिछले बार भी कई बार बताया कि इस स्टॉक्स को आप अपने रडार पर, अपने पोर्टफोलियो में हो सके तो कुछ कुछ शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर भारत में आप टीवी देखते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो आप स्टार प्लस, स्टार न्यूज, स्टार टीवी के बाद अगर सब नाम बोलेंगे तो जी का ही नाम आता है। जी न्यूज, जी टीवी, जी सिनेमा, है ना, इस तरह से। यानी कि ये सेकंड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओटीटी भी है जी5 के नाम से, और उसका सब्सक्रिप्शन फी 800 रुपये लग जाते हैं, और इसका भाव चल रहा है 130 रुपये पे। अब 800 का चीज़ 130 पे मिल रहा है, तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो ये मुझे सस्ता लग रहा था। अब ये जैसे ही खबर आई और इस स्टॉक ने, आज देखिए जो गिरावट आया 50% से ज्यादा, मतलब फ्री हो गया, एक तरह से फ्री हो गया, उसमें आज ये 15% का मूव कर गया और वॉल्यूम भी जबरदस्त आया। तो ये तो न्यूज का इंपैक्ट है। लेकिन चूंकि न्यूज निगेटिव था और उसके वजह से इसकी पिटाई हो रही थी, और वो न्यूज अब खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, आखिर क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा सा चर्चा बढ़ा देता हूं। दोनों ने क्या किया कि कोर्ट में केस कर दिया। उसने, जी ने मांगा 750 करोड़ कि भाई तुम मुझे अपना टर्मिनेशन फीस दो, मर्ज नहीं करोगे कोई बात नहीं। सोनी वाले से 750 करोड़ मांगा, सोनी वाले ने उल्टा केस कर दिया जाके सिंगापुर केस में कि भाई तुम दो हमको फलाना इतना डॉलर के, ठीक है। ये चलता रहा, चलते रहा। अचानक अब क्या हुआ कि आज दोनों में आउट ऑफ कोर्ट कह लीजिए या कोर्ट में कह लीजिए, नॉन कैश सेटलमेंट कर लिया। नॉन कैश सेटलमेंट कि कोई एक दूसरे को पैसा तैसा नहीं देगा, भाड़ में गया हमारा सौदा, जाने दो, तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देखते हैं। हम अपना कस्टमर बेस बनाएंगे, हम अपना सब्सक्राइबर बनाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, हम अपना अपना काम करते रहेंगे, कोई केस कास नहीं करेंगे। दोनों ने एक दूसरे से हैंडशेक मिलाया, हाथ प्रणाम पाती किया, वो अपने घर, वो अपने घर। ये खुशखबरी होता है। आप जो लोग कोर्ट केस में फंसते हैं उन लोगों से पूछिए, जब सेटलमेंट हो जाता है तो कितनी खुशी होती है, और वो भी बिना पैसा लिए दिए, जबरदस्त हो जाता है ना। तो यही बात हुआ जी और सोनी में, बिना पैसा के सेटलमेंट हो गया, कोई एक दूसरे को पैसा नहीं देगा तो इसका मतलब केस भी नहीं चलेगा, बात खत्म हो गई, और स्टॉक्स में उसका रिएक्शन देखने को मिला। तो सवाल है कि क्या अब यहां से ये मूवमेंट पकड़ सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं। देखिए, मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, जो न्यूज खराब था, जो इसको गिराया जा रहा था, वो न्यूज अब बाहर हो गया। और वो न्यूज अगर बाहर हो गया तो उस न्यूज की वजह से जो इसकी पिटाई हुई है, मुझे लगता है अब उस पिटाई से बाहर आने की ये तैयारी कर सकता है। अब यहां पर से ये टेक्निकल चार्ट को भी अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, जिसका ये रिटेस्ट कर रहा है, तोड़ने को देख रहा है। अगर ये तोड़ जाता है तो हो सकता है ये अपने गैप फिलिंग करने के लिए जा सकता है, 200, 235, 240 तक जाता है। मेरा जो अपना टारगेट है वो बहुत बड़ा है, मेरा अपना टारगेट इसमें बहुत बड़ा है, और मैं बोलूंगा तो आश्चर्यचकित भी लगेगा। मेरा अपना टारगेट 600 का है इसमें, कि मुझे कम से कम इसमें 600 रुपये दिख रहे हैं ऐसे, है ना। अब वो साल भर में आता है कि 2 साल में आता है कि 3 साल में, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इसमें यह भी पता है कि रिस्क है। अब क्या रिस्क है, तो रिस्क कुछ इस प्रकार से बन जाता है भाई साहब, कि अगर ये जो लो बना रखा था ना अपना 125 वाला, इसके नीचे जाने पे रिस्क खुलता है, और मुझे उम्मीद है कि इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। हो सकता है एक बार ये कमजोर हृदय वाले को डराने के लिए ये नीचे खींच के लाया जा सकता है।
ऐसा हो सकता है कि कमजोर हृदय वाले भाग जाए और उसके बाद फिर एक रैली स्टार्ट होगा और वो रैली ऊपर की तरफ लेके जाने का चांस बना सकता है जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड में, क्योंकि जो खबरें थी, जो पैनिक सिचुएशन था वो ओवर हो गया, जो खराब बातें थी वो निकल गया। तो अब इसमें एक मूवमेंट बन सकता है और मैं नजदीकी टारगेट 250 के हो सकते हैं। आज तो 150 क्लेम हो गया सीधे। आज 15% की रैली का मतलब अगर डेली अगर ये 2-4 दिन भी 10% चल गया, 2-4 दिन भी, तो देख 2-4 दिन में ही ये आपको इस कैप को फिल करने के लिए पहुंच जाएगा 210 से 20 वाला, है ना। अगर 2-4 दिन भी ये सही से चल गया तो 5% कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा बड़ा टारगेट है 600 का, मैं लेवल देख रहा हूं इसमें। 600 का अब लेवल लोग कैसे पूछते हैं ये तो बता पाना थोड़ा सा भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा इतिहास देखें तो ये एक बार उस एरिया के आसपास ये पहुंचा जरूर था, है ना। ये 2017 में पहुंचा जरूर था। उसके बाद से ये जो हाई बनाया है वो 375 के आसपास का है। तो पहला तो यही हर्डल है 300 375, उसके बाद निकलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म, चूंकि मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ, इसका मैं लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ, अच्छा समय से रखता हूँ और इसको गिरावट पे मैं ले भी रहा था और इसमें मेरा जो एवरेज प्राइस है वो बहुत छोटा से है, बहुत कम भाव का है। इसके वजह से इसमें एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मेरे पास पहले से है। ये मत कहिएगा कि अभी बता रहा है, पहले भी मैंने ये वीडियो बना के दिया हुआ है, इसलिए आप लोग को मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई इस स्टॉक्स में आने वाले समय में एक बेहतरीन मूवमेंट बनेगा, क्योंकि इसका सारा पैनिक न्यूज खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात और भी था, क्या बोल रहे थे कि दोनों कंपनी जो मर्जर कर रहा था, मर्जर में टर्मिनेशन फीस होता है, तो उसके बारे में मैंने बात की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ था कि आप जो है हमारे लिए टर्मिनेशन फीस के अलावा जो डील कैंसिल हुआ था वो 22 जनवरी के आसपास में डील कैंसिल कर दिया था, तभी से ये गिरावट आया है। अब 22 जनवरी के बाद से अगर मैं जनवरी का चार्ट लगाता हूं तो ये आता है जनवरी 2024। चलिए यहाँ देखते हैं, और दिसंबर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गिरावट आता चला गया, तो काफी अच्छा गिरावट रहा। और मेरे ख्याल से ये स्टॉक बहुत ही नीचे के भाव पे है और नो कॉस्ट वाला स्टॉक हो गया। मैंने इसमें अभी हम ये देख रहे हैं कि कोई लागत ही नहीं लग रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्योंकि मैं जब भी G5 का पैक लेता हूँ तो 600 से 800 पड़ जाता है, 800 शायद पड़ जाता है, 899 रुपये। और मैं उसी हिसाब से चीज़ों को देख रहा हूँ कि 899 का चीज़ 130 में मिल रहा है। और स्टार चैनल देखते हैं हम लोग टीवी पे, उसके बाद डायरेक्ट GTV ही देखते हैं, तो दूसरा बड़ा चैनल हो जाता है ये, तो इस वजह से भी इसका पहुँच है। जी म्यूजिक आप देखते होंगे कि मैक्सिमम फिल्म वगैरह में जो म्यूजिक का जो कंपनी का नाम आता है वो जी म्यूजिक के नाम से ही आता है, तो वहाँ सब में भी ये घुसा हुआ है। यानी कि फंडामेंटल और कार के बेस पे तो ये अच्छा है, उसमें कोई खराबी नहीं। बस एक न्यूज़ था वो पैनिक, वो खत्म हो गया। अब आप इसमें नजर रखिएगा। बाकी मैं वापस आ गया हूँ और आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे और मिलूंगा मैं सब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सोचिए विचारिए और डिसीजन लीजिए, ठीक है। मिलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में।